हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। हाजिर हूं आप सभी के सामने लेके एक नया वीडियो सेशन जिसमें हम बात करेंगे समान हिंदी से संबंधित पर्यायवाची का भाग 5। इसके पहले हमने आपको 4 पार्ट प्रोवाइड कर रखे हैं। पर्यायवाची के 5 वीडियो पूरे प्रोवाइड हैं आपके लिए विलोम शब्दों का। इसके बाद हम शुरू करेंगे तद्भव और तत्सम, जो कि विथ ट्रिक होंगे और बहुत हमें प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसे वीडियोज अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। और दोस्तों, हम यहाँ पर टारगेट ले चल रहे हैं हिंदी में 50+ मार्क्स किसी भी तरीके से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन से वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए इस पूरे सेशन में। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि हम 22 से 23 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें, तो इन 22 से 23 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से एक का अर्थ खैरियत है, यानी कि किसका अर्थ यहाँ पे खैरियत है। तो ऑप्शन है आपके पास कुश, कुशल, कुशा या फिर कुशाग्र। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुशल। कुशल यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुशल का मतलब होता है खैरियत। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं खैरियत है, सब कुछ कुशल मंगल है, दोनों एक ही चीज़ हो गई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द कपड़ा का पर्यायवाची है, कपड़ा का पर्यायवाची है, वो कौन सा है, यहाँ पे यही पूछा गया है। तो ऑप्शन है पट, पाठ, कपाट या फिर पटसन। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पट। पट का मतलब होता है कपड़ा। अच्छा देखिए, कपड़े का कुछ और पर्यायवाची आप समझ लीजिए कि और क्या क्या होता है। तो इसका होता है दोस्तों वस्त्र। ठीक, वस्त्र होता है। उसके बाद होता है वसन। ठीक, और क्या होता है, और होता है दोस्तों चीर। ठीक है, चीर, चीर हरण याद होगा आपको वो। ठीक है, द्रौपदी का चीर हरण वही वाला। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन एकार्थक शब्द है, यानी कि जिसका सिर्फ एक अर्थ होता हो वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आयु, पद, अक्षर या फिर पतंग। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयु, यानी कि सिर्फ एक मतलब है। आयु का एक अर्थ होता है उम्र। ठीक है, उसके बाद कोई भी नहीं होता। एकार्थक शब्द अगर हम कहा जाए तो सिर्फ आयु ही है जिसका उम्र होता है। बाकी सबके, चाहे वो पद हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो पतंग हो, इन सब का कई चीज़ें होती हैं। जैसे कि अक्षर की अगर हम बात कर लें, चलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पूरा हम बता देते हैं आपको कि अगर हम बात करें पद की, ठीक है, तो इसका कदम, ठीक है, स्थान, दो हो गए ना, मतलब एक से ज़्यादा हो गया। उसके बाद छंद, ठीक है, ओहदा या फिर शब्द। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं अक्षर की। अक्षर की बात करें दोस्तों तो वर्ण, ब्रह्मा, ठीक, उसके बाद अगर देखें तो आत्मा, ठीक, नित्य, उसके बाद देखें तो सत्य अक्षर का ही है। ठीक है, और आकाश भी होता है अक्षर का एक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पतंग का क्या क्या है। पतंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा पतिंगा, ठीक है, सूर्य, पक्षी, नाव, ये सब क्या है, पतंग से बने हुए कारतक शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ वस्त्र भी है। ठीक है, एक शब्द का अर्थ वस्त्र भी है। देखिए आपको लग रहा होगा कि व्योम, अंबर, आकाश, गगन। देखिए अगर हम बात करें, आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है, ये आपको बता दूं मैं कि ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा, ऑप्शन देखिएगा। ठीक है, तो क्या व्योम, अंबर, आकाश, गगन, इनमें से क्या लग रहा है कि सभी गलत है। ठीक है, लेकिन हम आपको बताएं कि अंबर का मतलब भी होता है वस्त्र। ठीक है, अंबर का मतलब भी होता है वस्त्र। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक का अर्थ सत्य है। ठीक है, इनमें से प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है कि इनमें से किसका अर्थ सत्य है, नियत, नियन, निर्यात या नियन्ना। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
नियत, नियत मतलब सत्य। ठीक है, चलिए समान अर्थ वाला युग्म शब्द कौन सा है? समान अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए, कढ़ाई, कढ़ाई, नीरज, अंबुज, कथा, कथा, बेला, वेला। तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज, अंबुज। ठीक है, चलिए आम शब्द में निहित अर्थ का संबंध एक से नहीं है। आम शब्द, आम देखिए, मामूली, फल विशेष, सर्वसाधारण या जनता। तो होता नहीं, मामूली आम चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है। आम यानी कि मामूली, फल विशेष पता ही है आपको कि आम एक फल है। ठीक है, सर्वसाधारण यानी कि ये आम लोग हैं। ठीक है, सर्वसाधारण। जनता नहीं हो सकता। ठीक है, आम जनता कहा जाता है, जनता के साथ आम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जनता। ठीक है, पद शब्द की एक के साथ संगति नहीं है। पद शब्द का एक के साथ संगति नहीं है। ऑप्शन है पेड़, पैर, शब्द, दर्जा। तो वो है ऑप्शन यहाँ पे आपका पेड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पेड़, यानी कि पद शब्द का पेड़ के साथ यहाँ पे संगति नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक का अर्थ थकावट है, कौन सा? क्रांति, कांत, करयांत या फिर क्लांति। तो दोस्तों अगर हम देखें कि थकावट का जो यहाँ पे अर्थ होता है वो होता है क्लांति। ऑप्शन नंबर डी क्लांति। ठीक है, पत्थर का पर्याय नहीं है। प्रश्न संख्या 10 हमारा कहता है कि इसमें से पत्थर का पर्याय नहीं है। प्रस्तर, उपल, पाषाण या फिर चट्टान। तो दोस्तों आपको प्रस्तर, उपल और पाषाण पता है क्योंकि हमने इतिहास में पढ़ा है। प्रस्तर युगीन, पाषाण कालीन। ठीक है, उपल का मतलब भी होता है पत्थर, बट यहाँ पे चट्टान नहीं होता है क्योंकि पत्थर का एक रूप है चट्टान। ठीक है, चलिए पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कह रहा है कि एक अशुद्ध है, कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपत्ति, ऐतराज, बल, सेना। ठीक है, उसके बाद है जल, जीवन, कमल और अम्बुद। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा यानी कि जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर डी, कमल, अम्बुद। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से एक वस्त्र का पर्याय नहीं है। देखिए वस्त्र कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए जितनी बार भी पूछा गया है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वासन, पट, कपड़ा, अंबर। तो हमने देखा है, हमने पढ़ लिया अब तक कि पट, कपड़ा, अंबर ये सब क्या है? वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जाहिर सी बात है कि वासन जो होगा वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए इनमें से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो आपको देखना है और हमें बताना है। जैसे दैव, आदित्य, अमर और निर्जर। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे होगा आपका दैव। ठीक है, देखिए देवता के लिए देव लिखा जाता है, दैव नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये अगर देव होता तो करेक्ट होता, यहाँ पे दैव लिखा है यानी कि ये पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। यहाँ पे भी देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है? अनंत, विष्णु। ठीक है, महादेव, गिरिजानंदन, आकाश, अनंत, कृष्ण, वेदव्यास। आप हमें इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे क्योंकि आयोग ने यहाँ पे 2 आंसर किए हैं सही। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके बताएंगे ताकि हम आपको बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से आपके सही हैं। ठीक है, चलिए एक का अर्थ पुराना है, किसका अर्थ यहाँ पे पुराना है वही आपको बताना है। प्राचीर, चिर, चर या फिर चीर। दोनों में अंतर है, चिर और चीर। चीर हमने पढ़ा था कि कपड़ा को कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पुराना वो हो नहीं सकता। प्राचीर पे मत जाइएगा क्योंकि प्राचीर का मतलब होता है प्राकार। ठीक है, या फिर चार दीवारी। ठीक, उसके बाद चर अगर हम बात करें तो दूत होता है। ठीक है, चर। तो यहाँ पे कौन सा आपका बच्चा? तो ऑप्शन नंबर बी, जिसका अर्थ होता है पुराना। ठीक है, चलिए तो दोस्तों प्रश्न संख्या 16 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से एक अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, यानी कि 3 के अर्थ एक तरीके से होंगे, एक वो होगा जिसका अर्थ अलग होगा। कल, यंत्र, चैन और मृत्यु। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो कल, यंत्र, चैन इनके ऑप्शंस मतलब ये एक है। ठीक है, लेकिन मृत्यु जो है वो अलग है। ठीक है, मृत्यु यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से भिन्न है। ठीक, प्रश्न संख्या 17 हमारा कहता है कि इनमें से एक का अर्थ नाव है, किसका? पोत, बेड़ा, जहाज या फिर तड़ी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो नाव का है वो है ऑप्शन नंबर डी, तरड़ी। बाकी पोत, बेड़ा, जहाज ये सब एक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे किस समूह में
सभी पद पुष्प के पर्यायवाची हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2008 में पूछा गया था ये, ठीक है, यूपीपीसीएस एई में, ठीक है, एई में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं, ये कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, प्रसून कुसुम मयंक, पुष्प पल्लव सुमन, सुमन कुसुम प्रसून, या फिर प्रसून मुकुल कुसुम। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, सुमन कुसुम प्रसून, जो कि किसके हैं, सभी हैं पुष्प के पर्यायवाची, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कर्म ऐसा है कि कुछ भी करो बात नहीं बनती, उक्त वाक्य में कर्म शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। कार्य, भाग्य, कर्तव्य, मृतक संस्कार, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म का मतलब होता है दोस्तों भाग्य, ठीक है, कर्म का मतलब होता है भाग्य, क्योंकि देखिए क्या लिखा है कि कर्म ऐसा कुछ भी करो बात नहीं बनती, ठीक है, कि मतलब भाग्य खराब है यहाँ पे, ठीक। चलिए, शिखा का कौन सा अर्थ गलत है, शिखा का कौन सा अर्थ यहाँ पे गलत है। तो दीपक की लौ, शिखर, कलगी, या फिर शिक्षा। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिक्षा जो है वो शिखा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी दीपक की लौ, कलगी और शिखर शिखा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 हमारा कहता है कि पुष्प का पर्यायवाची क्या है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, प्रसून, उपवन, कानन या मधुवन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रसून। प्रसून का मतलब होता है पुष्प। पुष्प के कुछ और हैं जो हमें आपको बताते हुए चलते हैं कि पुष्प का होता है फूल, ठीक है, उसके बाद होता है सुमन, ठीक है, उसके बाद होता है पुष्प, फिर होता है गुल, ठीक है, फिर होता है कुसुम, ठीक, फिर होता है मंजरी, ठीक। ये सब क्या है, पुष्प के और अलग से पर्यायवाची हैं, ठीक। अगला है कि उत्तर शब्द से किसका संबंध नहीं है, उत्तर शब्द से किसका संबंध नहीं है, यानी कि दिशा, वस्त्र, जवाब या बाद का। तो आपको बखूबी पता होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आंसर जो होगा उत्तर का संबंध वस्त्र से नहीं है। देखिए उत्तर एक दिशा है, प्रश्न और उत्तर यानी कि उत्तर एक जवाब है, उत्तर यानी कि बाद में, ठीक है, उत्तर यानी कि बाद में, जैसे कि किसी समास में उत्तर पद यानी कि बाद का पद, ठीक। तो ये है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, गणेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको बखूबी विदाउट किसी हेजिटेशन के डेफिनेटली आपको पता होगा कि यहाँ पे लंबोदर, गणपति, गजानन तो जो है वो गणेश के पर्यायवाची है, लेकिन जो गोपाल है ये पर्यायवाची है कृष्ण का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुल टोटल 23 क्वेश्चंस यानी कि 23 प्रश्नों के बारे में बात की है। एक हमने आपको होमवर्क दिया है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए इन पूरे उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे दोस्तों। वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।